गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि पता है वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं, जो अपन एंजाइम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है एंजाइम। और मुझे उम्मीद है कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आपने पढ़ा है, लाइन टू लाइन आपको याद है। एंजाइम्स की बात करते हैं और एंजाइम जो अपना टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी है। तो एंजाइम के अंदर बच्चों अपन ने क्या क्या पढ़ा आपको याद होगा, सारी सारी चीज डेफिनेशन पढ़ी, वापस याद रहता हूँ। डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा एंड क्वालिटीज ऑफ द एंजाइम के बारे में पढ़ा। उसके बाद फैक्ट्री इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और क्वालिटी मतलब मीन्स एक ही है, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने फैक्ट्री इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो अपन ने बात की थी वो बात की थी अपन ने मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात कर रहे थे। और मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी में आगे बढ़ाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें थी वो डिस्कस करते हैं। आगे आज का जो टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे बच्चों में बात करें जो अपना चल रहा था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या क्या चीजें हैं, देखो बच्चों, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या क्या चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, है ना, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो अपन 2 मिनट्स के अंदर मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। पहली बात थी, आपको याद होगा बच्चों, एक था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसका अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESC फॉर्मेशन, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ESC फॉर्मेशन की बात करें वो अपने डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है कि अनस्टेबल होता है, इट इज कन्वर्ट टू डिसोसिएट होता है एंजाइम इन प्रोडक्ट, एंजाइम रीयूज इन द रिएक्शन, वी ऑलरेडी डिस्कस इट। इसको समझाने के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए 2 थ्योरी प्रपोज की गई थी। फर्स्ट थ्योरी लॉक एंड की थ्योरी प्रपोज बाय एमिल फिशर एंड सेकंड थ्योरी इंड्यूस फिट थ्योरी प्रपोज बाय कोस्टलैंड। दोनों थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात थी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था इसके अंदर अपन को मेनर्स को इसको समझा, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन समझने। दूसरी जो बात आती है वो आती है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये बात थी। दूसरा जो पॉइंट था ये था कि अपन इसको मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को समझे तो यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर या 2 मिनट्स के अंदर हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट था ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसके अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे बनता है। और उसके लिए 2 थ्योरी प्रपोज की गई थी, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करो उनमें, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बातें थी वो भी मैंने डिस्कस की थी। आज की जो बात कर रहे हैं अपन वीडियो लेक्चर में, आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरा जो पॉइंट आता है कि वह एंजाइम होते हैं लोअरिंग द एक्टिवेशन, एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये बात है, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ही आता है। यदि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ जाती है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पूछा जाता है, तो आपको दोनों पॉइंट डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम का दूसरा रोल क्या हो गया, दिस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो इसमें आज स्टार्ट करते हैं भाई, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल कोई या फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है इसकी आज डिस्कस अपन करते हैं, उसके बाद वो ये हो जाएगी मैकेनिज्म एक्शन है एंजाइम, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पूरा क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, इसमें एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पूरा आएगा। उसके अंदर आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है,
और यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको इंड्यूस फील्ड थ्योरी के अकेले पूछ लिया जाएगा या लॉक एंड की थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इंड्यूस फील्ड थ्योरी, हु प्रपोज इंड्यूस फील्ड थ्योरी, ठीक है, एंड हु प्रपोज लॉक एंड की थ्योरी एंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। 1 नंबर क्वेश्चन आता है एंड व्हाट इज द मींस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 1-1 नंबर क्वेश्चन तो इनमें कहीं से भी बन सकते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने बताया उस प्रकार से इस पे बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अपना दूसरा पॉइंट है लोअर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता दूं मैं पहले वीडियो लेक्चर के अंदर। अब दूसरा जो पॉइंट की बात करते हैं लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ, सबसे पहले अपन बच्चों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये याद रखना है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद अपन इसमें साइड से डिस्कस कर लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी से बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एनी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है व्हेन द एनी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट या प्रोसीड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। वहां पर क्या होती है, मान लो कोई भी एक्टिवेशन है A+B कन्वर्ट टू AB ये हो रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें A+B के अंदर, तो मोस्टली क्या है एनर्जी क्या होती है, जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, केमिकल रिएक्शन जो क्या होती है प्रोसीड होती है, तो क्या होती है मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। क्या होती है एनर्जी, क्या होती है मोस्टली क्या एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है वो प्रोसीड होती है तो क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, बट द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, इनिशिएशन का मतलब होता है किसी रिएक्शन को प्रारंभ करना, आरंभ इनिशिएट करना, ठीक है। फॉर द इनिशिएशन रिएक्शन देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ द एनर्जी, for the initiation of the reaction, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे लिख सकते हैं अपन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द reaction called activation energy। called activation energy, समझे, this is activation energy। energy required for the activation of the initiation of the, ठीक है, energy required for the initiation of the reaction, energy required for the initiation of the reaction that is called the activation energy। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, energy required for the initiation of the reaction that is called the activation energy। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बात करेंगे कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम lower the activation energy, ठीक है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लोअर द, ये बात है लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, कौन लोअर कौन करता है, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कैसे है अभी अपन ग्राफ बनाएंगे तो उसे समझ जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब कैसे होती है, क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी या इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम
the substrate activate in the less activation energy. The molecule of the substrate activate at the less activation energy. मतलब समझे कि जो सबस्ट्रेट है, जो क्रियाधार है, वो कम ऊर्जा पे ही एक्टिवेट हो जाता है ना, वो कम ऊर्जा पे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिवेट एट लेस एक्टिवेशन एनर्जी. In the presence of the enzyme, they need low activation energy to convert the substrate to the product. मतलब समझे कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए बहुत ही, या जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मीन्स एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. मीन्स क्या होता है बच्चों, मीन्स एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. समझ के ओवरऑल बात क्या निकल के आई, एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अभी एक ग्राफ बनाऊंगा, उससे आपके और क्लियर हो जाएगी बात. लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी परिभाषा क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी नीड वेरी लो. ठीक है, ये आपको समझ है, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिवेट एट ए वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी. बहुत ही कम ऊर्जा के अंदर ही सक्रिय हो जाते हैं. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिएक्टेंट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट एट वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी. समझे. तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी से किस प्रकार से, क्या प्रकार से अपन रोल निकालते हैं. तो एक ग्राफ बनाता हूँ, उससे आपकी और चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ, उससे आपकी और ज्यादा चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी. देखो एक चीज और देखो कि मान लो ये एंजाइम है. ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये इसमें एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है. तो दिस जो एनर्जी है, ये एनर्जी ये रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, इसको क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, देन इट कन्वर्ट टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन कन्वर्ट टू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट. ठीक है, इसके ये हो गए. इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखो कि ग्राफ बनाते हैं, उससे आपके साथ क्लियर होगी चीजें. ठीक है, ये इधर एनर्जी है, एनर्जी, और इधर रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट जो बाइंड होता है वो सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो. ठीक है, तो यहाँ से देखो कि दिस इज प्रोडक्ट, this is activation energy. Without enzyme. Activation energy
एंजाइम। बच्चों इस ग्राफ से क्या समझते हो? इस ग्राफ में आप क्या चीज देख रहे हो? देखो इस ग्राफ में क्या चीज आपकी क्लियर हो रही है? इस ग्राफ में क्या चीज हो रही है? देखो यहाँ पर दिस एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। देखो मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, वो यदि विदाउट एंजाइम यहाँ सबस्ट्रेट है और ये बॉन्ड ओके इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस प्रकार से इसमें प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है। एक्टिवेशन जो विदाउट एंजाइम, ये जो रिएक्शन हो रही है विदाउट एंजाइम की हो रही है। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस विदाउट एंजाइम की हो रही है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊर्जा की आवश्यकता, देखो एनर्जी नीड जो है वो कितनी है? देखो ये देखो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से मानते मान यहाँ से कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। कितनी नीड है? ये विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम में। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ देखो सेम रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम मींस क्या है? दिस रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुई है कम हुई है? देखो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा हुई है कम हुई है? देखो दिस रिएक्शन विदाउट एंजाइम रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, required high activation energy and more time। अभी तब रख कर लेके आएगी कोई रिएक्शन कंप्लीट की टाइम भी ज्यादा होगा। दिस रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंड मोर टाइम एंड द सेम रिएक्शन व्हेन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन एनर्जी। देखो रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन एनर्जी, required less activation energy, okay, and required less time to convert into product। किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। required less energy and less time to convert into the product। अब यहाँ पर एंजाइम का रोल आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, एंजाइम का रोल क्या होता है वो दिख रहा है। तो एंजाइम को इनिशिएशन करने के लिए, देखो इनिशिएशन करने के लिए जो एनर्जी नीड होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम की अब्सेंस के अंदर क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा नीड होती है। देखो एंजाइम की अब्सेंस के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा लगती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा लगती है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू इनिशिएट द रिएक्शन। सेम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की बात है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम बात करें तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हो रही कम हो रही है। तो यही तो रोल था, यही तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अपन पढ़ क्या रहे हैं? एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी मींस क्या था अपना? एंजाइम क्या करते हैं? लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, कम एनर्जी के अंदर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसको एक्टिवेट करते हैं टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू बाइंड द एंजाइम एंड कंप्लीट द रिएक्शन। और क्या होता है लेस एनर्जी के अंदर क्या होता है? लेस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ये क्या होता है बच्चों, जो आपका जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द प्रोडक्ट, है ना। तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर जो आपके जो क्रियाकारक होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी उसके अंदर ही क्या होता है? आप कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्शन कंप्लीट इन लेस टाइम, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी इन लेस टाइम, इट्स बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये जो रोल था ये आपके था आपका इसमें एंजाइम के जो अपन बात करें, ये ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपके बुक में यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रखना कुछ गलती कर देख लेना, यहाँ सबस्ट्रेट या एनर्जी लिखनी है, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट को यहाँ से स्टार्टिंग रिएक्शन की कुछ तो एनर्जी होती है उसके अंदर सबस्ट्रेट, और जो इनिशिएशन होता है तो वो एनर्जी किस प्रकार की होती है वो अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये एंजाइम का जो दूसरा रोल, पहला तो रोल क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। अपने मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो देखो मैंने क्या बताया, पहले तो क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन उसके लिए क्या एंजाइम का दूसरा रोल क्या था? एंजाइम का दूसरा रोल क्या था कि डिक्रीज द
ये लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर मैंने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है, आपको यहाँ पे डिस्कस किया था हमने एक्टिवेशन, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी नीड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लोअर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। कैसे करते हैं, ठीक है, ये कैसे करते हैं कि दिस एक्टिवेट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन वेरी लेस एनर्जी, ठीक है। बहुत ही एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिवेट होता है इन वेरी लेस एनर्जी, सो देयर इज नीड ऑफ लेस एनर्जी फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन। तो इस प्रकार से अपन ने बात करी। तो बच्चों आपको मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है, यदि एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है, तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर आप पूरा का पूरा ये लिखोगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और दूसरे पॉइंट के अंदर ये डिस्कस करोगे कि एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर आपको ये ग्राफ भी मेंशन करना है, ठीक है। और ग्राफ आप में यदि बुक में नहीं बनाना तो इसमें बना लेना, ठीक है, इस हिसाब से बनाना आपको, ठीक है। इधर इस प्रकार ढंग से बना कर बताना, ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। यहाँ सबस्ट्रेट है और यहाँ से रिएक्शन होकर स्टार्ट हुई, इस प्रकार से एक आपको दिखाना है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है, क्योंकि अब आगे का जो टॉपिक है जो अपन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अभाव में, क्योंकि अभी आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, वो भी स्पेसिफिक है, 1-2 मिनट में तो हो नहीं पाएगा। तो आगे की इसमें तो आप ध्यान दे लेना, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, एक बड़ा 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, तो पूरा मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पूछेगा, उसके अंदर आप दोनों टॉपिक डिस्कस करने हैं, ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और जो आपका ये लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये करना है। यदि 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो कई बार एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार लॉक एंड की थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको कोई साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया सकता है, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, या आपको सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है। आगे कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे एंजाइम के नामकरण की, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। धन्यवाद।